जय श्री कृष्णा दोस्तों आप सभी लोगों को भक्ति शक्ति स्पिरिचुअल चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लाइक कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर करिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग ही ज्यादा दुख क्यों पाते हैं? क्या ईश्वर परीक्षा लेते हैं? अच्छे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वे दुख क्यों पाते हैं? बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के आगे हार जाते हैं। वे जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, हालांकि वे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलती है उन्हें पता है और इस तरह से वे परेशानियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पाते हैं। वे अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद तय करते हैं। उन्हें ना बोलना नहीं आता। एक अच्छे इंसान कभी भी किसी चीज के लिए ना कभी नहीं बोलता। यदि किसी ने उन्हें कुछ करने को कहा है वे तुरंत हाँ कर देते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों को झेलना क्यों न पड़े। वे हर हालत में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाएं, लेकिन दूसरों को मुसीबत में पड़ते देख नहीं सकते, क्योंकि किसी बात पर जल्दी भरोसा कर लेना उनकी आदत होती है। इसलिए उनको जीवन में हमेशा धोखा मिलता है। मगर फिर भी वे अच्छे इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। खुद धोखे मिलने के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आज के जमाने में इंसान को कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे लोग साफ दिल और मन के होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बात पर किसी को बुरा नहीं लग जाए। वे अपने खुशी के पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपने जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अपनी भावनाओं को कभी भी अच्छे इंसान व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है शायद उनकी बातों से दूसरा परेशानी ना हो जाए, लेकिन दूसरों को कभी भी परेशान देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। अच्छे इंसान खुद के लिए ना सोचकर दूसरों के अच्छे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अच्छे इंसान दिल के बहुत सच्चे होते हैं। अच्छे इंसान ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान भी होते हैं। इसलिए वह हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। दुख एक ऐसी भावना है जिससे हर कोई कभी न कभी जरूर गुजरता है। यह एक कठिन समय होता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप या हम अकेले नहीं हैं। कई लोग हैं जो आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। जब हम दुखी महसूस करते हैं तो यह हमारे लिए मुश्किल होता है कि किस तरह से हम आगे बढ़े और अपने जीवन को कैसे संवारें। इस तरह के समय में हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यदि आप दुखी और निराश हैं तो यहाँ कुछ प्रेरणादायक उद्धरण मोटिवेशनल कोट्स दिए गए हैं, जो आपके दिल को थोड़ी ही सही लेकिन तसल्ली दे सकते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दुख एक ऐसा बादल है जो आकाश को ढक सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख सूरज हमेशा फिर से चमकेगा। दुख एक अस्थायी स्थिति है। खुशी एक स्थायी विकल्प है। दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे स्वीकार करें। दुख एक ऐसा उपहार है जो हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। दुख एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी को अनुभव करना होगा। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है।
दुख एक ऐसा तूफान है जो हमारे जीवन से गुजरता है। यह हमें हिला सकता है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। दुख एक ऐसा तूफान है जो कभी न कभी आ ही जाता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर तूफान के बाद एक सुंदर दिन आता है। दुख एक ऐसा क्षण है जब आत्मा को अपने आप को फिर से खोजने के लिए समय मिलता है। दुख एक उपहार है क्योंकि यह आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या खो चुके हैं। दुख एक उपहार है क्योंकि यह आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या खो चुके हैं। दुख एक मजबूत भावना है, लेकिन यह आपको भी मजबूत बना सकती है। दुख के बाद ही खुशी आती है। दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे महसूस करें। दुख एक ऐसा क्षण है जो गुजर जाएगा। दुख एक ऐसा मौसम है जो हमेशा नहीं रहता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करने और इससे आगे बढ़ने से हमें मजबूत बनाता है। लेकिन साथ ही दुख को जीवन से दूर भगाने के लिए कुछ उपाय भी करें, क्योंकि केवल दुख के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। ये जीवन है। धूपछांव सा दुख से उबरने के लिए इन सुझावों पर थोड़ा अमल करें। फिर आप देखेंगे कि जल्दी ही आपका दुख कम हो गया है। आप फिर खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। दुख से लड़ने के लिए इन सुझावों पर अमल करें। अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजें। आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या सलाहकार से बात कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक और स्वस्थ तरीके से अपने दुख को व्यक्त करें। इसमें लिखना, चित्र बनाना या संगीत सुनना, खाना बनाना शामिल हो सकता है। अपने लिए समय निकालें। खुद की देखभाल करना और आराम करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें, आपकी ही तरह दुखी या जरूरतमंद हो। दूसरों की मदद करने से आपको खुद को बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने पसंदीदा कामों या गतिविधियों में संलग्न हो। यदि संभव जो प्रकृति के साथ समय बिताएं। घूमने निकल जाएं। योग या ध्यान का अभ्यास करें। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कभी न भी दुखी न हुआ हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी कभी न कभी दुखी महसूस करते हैं। दुख का अनुभव करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, ब्रेकअप या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। दुख जीवन के उतार चढ़ाव का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह इंसान खुशी, गुस्सा, गर्व आदि भावनाओं को महसूस करता है, उसी तरह हर कोई समय समय पर दुख महसूस करता है। दुख कभी कभी इंसान को मोटिवेट करने में मदद कर सकता है। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और न ही किसी की खुशी को। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। चाकू की धार से अधिक मोटा कुछ भी खुशी को उदासी से अलग नहीं कर सकता। बहुत अंदर तक तबाह कर देते हैं वो अश्क जो आंखों से गिर नहीं पाते। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है। लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखाकर जाता है। ये दिन भी क़यामत की तरह गुजरा है। न जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। मुस्कुराते हुए इंसान को कभी जब देखना, हो सकता है रुमाल गिला मिले।
वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में ज़माना है। न जाने किस दरबार का चिराग हूं मैं, जिसका दिल करता है जलाकर छोड़ देता है। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। नाजुक लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। मेरे गम का छोटा सा हिस्सा लेकर तो देखो, मरने की ख्वाहिश न करने लगे तो कहना। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। उदास करती है मुझे हर रोज ये शाम, ऐसा लगता है जैसे कोई भुला रहा है धीरे धीरे। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कदर मेरी। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते। अकेलापन वह तेजाब है जो आपको नष्ट कर देता है। दुख अनिवार्य है, पीड़ा वैकल्पिक है। आप चाहे जिस भी वस्तु की इच्छा करो, वह आपको आपके अपेक्षित रूप में नहीं मिलेगी। कुछ यादों को आप कभी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसके लिए आपको कितनी ही पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। मौन, मैंने समझा है, एक ऐसी चीज है जो आप वास्तव में सुन सकते हो। दो व्यक्ति एक ही बिस्तर में सोते हुए भी अकेले हो सकते हैं अगर वे अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होते। मैं उन चीजों की इच्छा करती हूँ जो अंत में मुझे नष्ट कर देंगी। मैं भगवान से बात करती हूँ लेकिन आसमान खाली है। मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज है जो शांत नहीं होगी। एक आदमी किसी भी औरत के साथ खुश रह सकता है जब तक कि वो उससे प्यार ना करे। हम प्रत्येक अपने स्वयं के शैतान हैं और हम इस दुनिया को अपना नरक बनाते हैं। हम प्रत्येक अपने स्वयं के शैतान हैं और हम इस दुनिया को अपना नरक बनाते हैं। जीवन एक बड़ी निराशा है। उम्र के साथ ज्ञान आता है, लेकिन कभी कभी उम्र अकेली आती है। ज्यादातर लोग दूसरे लोग हैं, उनके विचार किसी और के विचार हैं। उनका जीवन एक मिमिक्री है, उनका जुनून एक उद्धरण है। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। संगीत वह कला है जो आंसुओं और यादों के सबसे करीब है। ऐसे समय होते हैं जब मुझे दुख ही एकमात्र सत्य लगता है। समय सब कुछ बदल देता है सिवाय हमारे भीतर उसके जो हमेशा बदलाव से हैरान होता है। सुख दर्द के सामान्य नाटक में मात्र एक प्रकरण है और फिर भी हर बुरे से भी बुरा कुछ होता है। ऐसा क्यों है कि एक महिला दूर से देख सकती है जो पुरुष पास से नहीं देख सकता है। युद्ध अच्छा इतिहास बनाता है लेकिन शांति खराब किताब बनती है। लोग शादी करते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिरोध नहीं कर पाते, हालांकि उनमें से बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वे संभवतः जीवन भर की परेशानी के बदले वे एक महीने का आनंद खरीद रहे हैं। सभी खुशहाल परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर एक नाखुश परिवार अपने ही किसी कारण से नाखुश है। कितना अजीब भ्रम है ये मानना कि सुंदरता अच्छाई है। हम हार गए क्योंकि हमने खुद से कहा कि हम हार गए। दर्द की दवा न हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। दुख तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। दुनिया में प्यार से ज्यादा दर्द कुछ नहीं होता।
प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। उसने रुलाया है वही हंसाएगा। दुहक तुमने मुझे नहीं दिया है, मैंने अपने आप को दुहक दिया है। हंसने वालों के साथ तो दुनिया हंसती है, लेकिन रोने वाला अकेले ही रोता है। ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। जिंदगी में एक हंसी वो होती है जो इंसान अपने गम को छुपाने के लिए खुद सीखता है, और एक हंसी वो होती है जो इंसान के सारे गम भुला देती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। जिसका दिल गम की तन्हाइयों में उजड़ गया हो, वो बाहर से कितना ही सेहतमंद लगता हो, लेकिन अंदर से तो बीमार ही रहता है। आंखें खुली रखो तो आंसू भी काले, और बंद करूं तो सपने भी काले। मैं जिंदगी से नहीं, अपने आप से नाराज हूं। हम आने वाले गम को खींचतान कर आज की खुशी पे ले आते हैं, और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। दुहक छुपाने के कमाल को हंसी कहते हैं। हर दुहक आने वाले सुख की चिट्ठी होती है, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। उम्मीद है आपको सैड कोट्स इन हिंदी पसंद आए होंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।